हेलो फ्रेंड, जीना सुई धागा चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में मैं दोबारा लेके आई सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग, क्योंकि सब लोगों ने कहा था सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग दोबारा से लेके आओ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे ईजी तरीका बताऊंगी मैं आज की वीडियो में। सबसे पहले हम काटेंगे इसका पैटर्न, और क्योंकि सब्यसाची ब्लाउज बिना पैटर्न के नहीं बनता। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो आप मैंने सबसे पहले पैटर्न है होंगे वो एक यहाँ दिया से है, यहाँ तो पर हम पहले ब्लाउज की पैटर्न लेंथ। बनाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको लेनी है ब्लाउज की लेंथ। ये मैंने 15 इंच रखा, 15 इंच। इसके बाद जो मेरे कंधे थे, कंधे आए थे मेरे 13। 13 का आधा करोगे आप आता है 6.5। कंधे का आधा 6.5। ये 6.5 है तो ये भी 6.5। ये 6.5 है, ये भी 6.5। ये भी 6.5 है। इसके बाद आपकी जितनी भी छाती होगी उसका चौथा करना है आपको। यहाँ पर जो मेरी छाती है वो है 38। 38 का आप 4 करोगे तो आता है 9.5। और सबसे नीचे करना है आपको अपनी कमर का आधा, कमर का चौथा। जितनी भी आपकी कमर आएगी, यहाँ पर मेरी जो कमर है वो है 34। 34 का चौथा करते हैं तो आएगा 34 को अगर आप 4 पार्टों में डिवाइड करते हैं तो आता है 8.5। देखिए, ये मेरी जो बस्ट है, मेरी जो छाती है उसका चौथा है, और ये मेरी कमर का चौथा है। अब यहाँ पर आपका बेस बन गया है ब्लाउज का। अब इतना बेस बनने के बाद आपको क्या करना है, अब आते हैं हम सब्यसाची के मेन हिस्से में। हम अभी बनाएंगे नेक अपना। सब्यसाची में जो नेक होता है ना, वो ज़्यादा डीप होता है, 7 या 7.5 आपको रखना पड़ता है। तो यहाँ पर जो मैं इसकी नेक की विड्थ दूँगी वो है 2.5। नेक की जो लेंथ है वो मैं बनाऊँगी 7.5। आप चाहे तो पान के पत्ती की शेप में बना सकते हैं। यहाँ पे मैं पान का पत्ता ही ड्रॉ करूँगी। आप चाहे तो कोई भी शेप बना सकते हैं यहाँ पर सब्यसाची ब्लाउज में। ठीक है। इसके बाद अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे। मेरा जो डॉट पॉइंट था, जिसको हम बस्ट पॉइंट भी कहते हैं, वो मेरा था 10। तो आपको यहाँ पर 10 जाना है कंधे से नीचे की तरफ, 10 इंच। और जो आपकी बटन, जो आपका सेंटर पॉइंट होता है, मतलब जो आपका ब्लाउज का मिडिल पॉइंट होता है, यहाँ पर आप ब्लाउज को आगे से बंद भी बना सकते हैं, आगे से बंद भी बना सकते हैं, आगे से ओपन भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो बस्ट का जो गैप है, जो छाती का जो गैप है, वो रखना है। आपका जो भी छाती होती है, आपकी जो भी बस्ट होगी, उसका 10वां हिस्सा। मेरा जो बस्ट है उसका 10वां हिस्सा आता है 3.8, मतलब 38 का जो 10वां हिस्सा होगा 3.8 होगा। अगर आपकी छाती 36 इंच की है तो आपका 3.6 रहेगा। अब हमें यहाँ पर लेना है 3.8। ठीक है। यहाँ पर मैंने 3.8 लिया है। इधर आप एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। इसके बाद यहाँ से आप लोगे 2 इंच। देखिए, अगर आपकी छाती ना, अगर ये आपकी जो छाती है वो 36 से ज़्यादा है तो आपको 2 इंच जाना है। अभी मेरी जो छाती है वो 36 से ज़्यादा है तो मैं 2 इंच गई हूँ। अगर आपकी छाती है जो बस्ट है वो आती है 36 से कम, तो आपको 1.5 जाना है। यहाँ पर मैं 2 इंच जाऊँगी नीचे।
2 इंच नीचे जाने के बाद मैं यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूँगी, जो 2.5 इंच बचा है। जितना भी बचेगा आपको नीचे लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, ये जितना ही बचा है इधर लाइन ड्रॉ करनी है। इसके बाद यहाँ पर आधा इंच नीचे जाना है आपको इधर, और इसको आपको अपने जो कर्व है उससे अटैच कर देना है। देखिए ये आपकी शेप आ गई। इसके बाद बचता है ये वाला। पहले हम बाजू की शेप करते हैं, ये हमारे आगे का हिस्सा है। जो मेरा फ्रंट एक क्रॉस है ना, मतलब मेरा जो फ्रंट एक क्रॉस है वो है बाया। बाया का अगर मैं आधा करती तो आता है 6। अब इसको करने के आपको क्या करना है, ये मेरा 6.5 था, 6.5 का आधा करते हैं हम 3.25। ठीक है, अब मैं यहाँ से देखूँगी मेरा 6 कहाँ पर आया है, क्योंकि मेरा एक क्रॉस है 6। अब इसी पे आप अपनी कर दोगे शेप। ये मैंने रखा इसके। ठीक है, ये हमारी हो गई आगे की शेप। अभी हमने आधा इंच डाउन नहीं किया, तो आधा इंच डाउन करने के आप इसको आधा इंच बढ़ा दोगे ऊपर की तरफ। ठीक है, अब हमारा आता है ये हिस्सा। इसके बाद आप यहाँ से जो आपकी फिटिंग है, जो आपकी छाती का चौथा हिस्सा है, उसको आप लोगे 2 इंच। अब ध्यान रखना है, इस कंडीशन में आपकी बाजू की जो शेप है वो इधर आ जाती है ऐसे करके। जो आपका ये आर्म होल की शेप है वो इस पर अटैच करेगी। अब तो मैंने यहाँ पर आपको दोनों तरीके बताए। अब ये आपके फ्रंट की शेप है। ये यहाँ पर मेरा 2 इंच आया, इधर से इधर आपको 2 इंच लेना है। अब जो हमारा ये था बस्ट पॉइंट, इसको आप इससे अटैच कर दोगे। इसकी सहायता से बिल्कुल अपना जो बस्ट पार्ट है उसे कवर कर देना है राउंडनेस में। यहाँ पर ये मेरा पूरा जो राउंडनेस है, पूरा बस्ट की फुलनेस आ गई है। इन दोनों को अटैच कर देना है आपको यहाँ पर। अब ये वाला हिस्सा होता है ना, यहाँ पर आपका ना नॉक नहीं बनते। यहाँ पर आपको हल्का से राउंडनेस देनी होती है, या तो आप अपने स्केच की सहायता से कर दिए या इसे। ये आपका जो बन चुका है पूरा, इसमें आपका जो पूरा बस्ट है वो कवर हो जाएगी। अब हम इस सब्यासाची ब्लाउज का जो पैटर्न बना है ना उससे कटिंग करेंगे। इसमें मैं बैक पार्ट नहीं बताऊंगी आपको, बैक पार्ट जो है वो हम कपड़े पर सीधे कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने फ्रंट पार्ट बनाया है सब्यासाची ब्लाउज का, और ये 38 चेस्ट का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बन चुका है। अभी इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के यहाँ पर मैं इसको मार्किंग कर देती हूँ, क्या हमें किस चीज़ की कटिंग करनी है। यहाँ पर आपको जो आपने मार्किंग की है, इधर से ये और इधर से ये, देखिए मैंने यहाँ पर इधर आपको हल्का सा राउंडनेस कर देना है, ताकि यहाँ पर जो आपकी फिटिंग है बिल्कुल परफेक्ट आए। इसमें कोई भी मार्जिन नहीं है, मार्जिन हम अलग से रखेंगे। अगर आपके पास कपड़ा बचता है यहाँ पर तो आप यहाँ पर मार्जिन रख सकते हो। यहाँ पर मैं इसमें साथ के साथ मार्जिन रख देती हूँ। वैसे 1.5 का जो मार्जिन होता है वो काफ़ी इनफ होता है, पर मैं यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन रखूँगी, क्योंकि मुझे कपड़े पर फिनिशिंग देनी होती है अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच का मार्जिन रखा है। आप चाहे तो 1.5 इंच का मार्जिन रख के भी यहाँ पर छोड़ देते हैं।
कितनी बार हम कपड़े में इंटरलॉक करवाते हैं तो 1.5 का मार्जिन बहुत होता है। मैं कपड़े में कितनी बार इंटरलॉक नहीं करवाती हूँ तो मैं उसमें फिनिशिंग कर देती हूँ, तो उसमें जो आधा इंच एक्स्ट्रा जाता है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन रखा है। आप चाहे तो अपना जो नेक है उसे थोड़ा फैला सकते हैं, पर ध्यान रखें जब भी हम नेक बनाएंगे तो आप जो नेक है ना उसकी शेप को पहले पेंसिल से ड्रा कर दें। तो यहाँ पर आप चाहे कुछ इस तरीके से भी शेप को बना सकते हैं, जैसे भी आप चाहे। तो मैंने इसको थोड़ा वेट में ले लिया है। तो यहाँ पर ये हमारे सब्यसाची ब्लाउज है, इससे हम कटिंग करेंगे। मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताती हूँ जो कि मैंने खुद ना पहनी हो या मैंने तैयारी ना की। इस ब्लाउज की फिटिंग है काफ़ी अच्छी आती है। अगर आप नेक को चेंज करना चाहते हैं तो नेक को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने शोल्डर डाउन आधा इंच किया है। ब्लाउज में कितना शोल्डर डाउन करना चाहिए उसके लिए मैं आपको बाद में बताऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसकी डिटेल में वीडियो बनाऊं तो मैं उसकी डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हमारा आधा ही पैटर्न कटा है। इसके बाद आपको इस जहाँ पे हमने मार्किंग किया उसी हिस्से को काटना है। अब ये वाला हिस्सा है ना, वो हमें दोबारा से कटिंग करना होता है। देखिए ये वाला जो हिस्सा है हमें दोबारा से कटिंग करना है। इसके आपको इसको वेस्ट कागज़ पर रखना है और सेम टू सेम आपको इसको दोबारा से ड्रॉ करना है। देखिए ये मैंने शेप यहाँ पर ड्रॉ कर दी है। इसके बाद हम इन दोनों को अटैच करेंगे। बस्ट डॉट जो होती है, जो छाती की डॉट होती है, वो भी यहाँ पर शो करेंगे ताकि जो हमारी फिटिंग है वो काफ़ी अच्छे से आए। सबसे पहले आपको यहाँ पर 1 इंच लेना है, क्योंकि आपको पता होगा जो हमारी बस्ट डॉट होती है वो 1 इंच या 7.5 पर, मतलब 1 इंच से कम में तो दबती है। तो यहाँ पर आपको 1 इंच नीचे जाना है ताकि इसकी फिटिंग परफेक्ट आए। और इसके बाद जहाँ पे भी आपका 3 पॉइंट मतलब छाती का जो भी 10वां हिस्सा है वो आएगा, वहाँ पर आपको इसको अटैच कर देना है। ठीक है, अब ये शेप कुछ ऐसे आएगी। अब हम इसे करते हैं कटिंग। देखिए ये वो पार्ट है जो अभी हमने निकाला था। ये अब कुछ ऐसा है। अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप इसको रख सकते हैं एक साइड में। अब ये कुछ ऐसा बनेगा। देखिए ये हमारा जो हिस्सा होता है वो डॉट में ऐसे करके कवर हो जाता है। जहाँ हम इसको अटैच करते हैं ना, तो आप इसको ऐसे अटैच कर सकते हैं। ऐसे हम इसको अटैच करेंगे ताकि हमारी जो बस्ट है वो अच्छे से कवर हो जाए। और ये है इसका नीचे का पार्ट। तो कल की वीडियो में मैं बताऊंगी कि कैसे हमें इसको कटिंग करना है कपड़े पर। अगर आपको आज की वीडियो में सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग समझ में आई हो, इसका पैटर्न इस वजह से बनाते हैं क्योंकि हम कपड़े पर डायरेक्ट कटिंग नहीं कर सकते सब्यसाची ब्लाउज की, क्योंकि ये एक डिजाइनर ब्लाउज होता है। अगर आपको स्टेप बाय मैं आपको स्टेप बताऊंगी सब्यसाची ब्लाउज को कैसे स्टिच करना है, कैसे आप सिंपल से डिजाइनर लुक में कन्वर्ट कर सकते हो अपनी स्टिचिंग को। तो आज के बस इतना ही। कल मिलूंगी मैं नई वीडियो के साथ और नए आइडिया के साथ, और आपको बताऊंगी कि आपको कपड़े पे कैसे कटिंग करनी है सब्यसाची ब्लाउज की। तब तक कि अपना ध्यान रखिए, सबका ध्यान रखिए। बाय बाय।